नमस्कार। मैं संजय खंडेलवाल बीटी हॉक में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ हैं बिग हाइक कंपनी की फैब्रिक फितूर नाम से एक ब्रांड रन करने वाली गरिमा जी, जिनसे हम कुछ बातें करेंगे। पहले हम उनके ब्रांड के बारे में जानेंगे, फिर वो कुछ बताएंगी, डिफरेंसेस बताएंगी कि उनको कंप्लायंसेस से क्या क्या प्रॉब्लम थी और क्या क्या उनको बेनिफिट होने लगे। तो हम स्वागत करते हैं गरिमा जी का। तो गरिमा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि फैब्रिक फितूर आपने कैसे बनाया, किस तरीके से, क्या रहा फैब्रिक फितूर के पीछे? और 2019 में मैंने ये ब्रांड स्टार्ट किया था और मार्च 2020 में हम जीएसटी में कंप्लायंस में हम लोग आ गए थे। तो मेरा जो जितना भी काम था वो सारा डिजाइनिंग, प्रोडक्शन और इससे रिलेटेड था। अगर आप आज मुझे 3.5 साल हो चुके हैं तो अगर आप मुझे अकाउंट्स के बारे में पूछेंगे तो मुझे कोई खास नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ अपना सेल्स जरूर मैं देखती हूँ कि पर मंथ हमारा क्या नेट सेल्स रही, क्या ग्रॉस सेल्स रही, क्या रेवेन्यू जनरेट किया हम लोगों ने। लेकिन अब इससे रिलेटेड जब हायर लेवल्स पे आप जाते जाते हैं तो ये जो अकाउंटिंग है ये बहुत टिपिकल होती जाती है। तो आपका सारा जो आपका फोकस है वो चेंज हो जाता है। आप जहाँ पहले सारा टाइम अपनी सेल्स पे वर्किंग करते हैं, बिजनेस की ग्रोथ पे वर्किंग करते हैं, फिर अब वो आपका मेजर पार्ट आपका अकाउंटिंग पे लगने लग जाता इन्वेस्ट होने लग है, जाता है। इन्वेस्ट होने लग जाता है। तो इससे रिलेटेड ना मुझे कंपैरिजन तो मतलब मैं आपको ये बताऊंगी कि जब मैंने इसको, क्योंकि वीटी हॉक को मैंने खुद ने पहले पर्सनली पेज पे वर्किंग करी है, तो इसमें मुझे जो एक मेजर जो डिफरेंस। मैं बीटी हॉक पे आने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपका पहले का जब काम हो रहा था, काम तो पहले भी कंप्लायंसेस के हो ही रहे थे आपके, तब आपको सुकून था या नहीं था कि आप अपना कंप्लायंसेस का काम किसी को, जिसको भी आपने दे रखा था, वो मैनेज कर रहा था और आप अपना प्रोडक्शन देख रही थी, अपनी सेल देख रही थी, अपनी मार्केटिंग देख रही थी, या आपका टाइम उसके में भी इन्वेस्ट होता था और कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ हेडक रहती थी कि यार अभी ये इसकी डेट आ गई, अब इसको ये करना है या वो करना है, हाँ, इस तरह कुछ था क्या? क्योंकि इसके अंदर में जब हम अकाउंट्स में आ जाते हैं तो हर पर मंथ की हमारे पास में डेट्स आ जाती है। जैसे 7th को टीडीएस की डेट्स हैं, 10th को हमें जीएसटी फाइलिंग करनी है। अब आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे टैली की कोई नॉलेज नहीं, तो जिस दिन अकाउंटेंट ने उसको सही किया, गलत करा, उसका मुझे कोई आइडिया आइडिया नहीं नहीं था। था। अब वो एज इट इज डेटा सीए के पास में जा रहा है, वो सही जा रहा है, गलत जा रहा है, वो अकाउंटेंट जानता या वो सीए सी जानता। जानता है। अब उसमें मैं कई बार बहुत प्रॉब्लम फेस करती थी कि अरे अब मैं कितना सीखूंगी। मैं किसी को हायर कर सकती हूँ लेकिन अब सही मैं बात है। हर लेवल पे अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मुझे लगा कि ये इतना सिंपल मेथड है ना कि यहाँ पे पूरी एक टीम रहती है जो कि आपको टाइम टू टाइम गाइड करती रहती है। देन इसके अंदर में जैसे टेली का तो एक पर्टिकुलर है ना फॉर्मेट है जिसमें कि एक अकाउंटेंट अपना एक्सपर्टीज चाहिए चाहिए। एक्सपर्टीज चाहिए उसके लिए। और हालांकि मेरा अकाउंट्स का ही बैकग्राउंड रहा है, पर देन ऑल्सो मुझे इतना प्रॉब्लमेटिक लगा ना वो स्टार्टिंग में। तो इसमें बीटी हॉक वाले सॉफ्टवेयर पे जब मैंने खुद ने प्रॉपरली परचेजेस की लिस्टिंग्स करी थी तो वो मुझे बड़ा सिंपल लगा। सेल की तो ऑटोमेटिकली होने रही। सेल्स, हाँ सेल्स तो जैसे आप लोग मैनेज कर रहे थे, अब यहाँ पे मैंने अपने एक लड़के को ही बोल दिया कि जो कि ऑर्डर्स निकालता था वही सेम, मेरे ख्याल से आई गेस वो 10th 11th पास आउट होगा। तो पर उसको कंप्यूटर्स का नॉलेज था, बेसिक कंप्यूटर्स आता है, वो मेरा ऑर्डर्स निकालता है पर डे के, और उसके सारे जितने भी प्रोसेसिंग है वो सब देखता है। तो अब वो लड़का भी, क्योंकि उसको बेसिक्स आता था, तो वो अब उसके अंदर में फटाफट, क्योंकि बिल्स को देखता है वो एज इट इज एंट्रीज कर देता तो है। इसका मतलब ये कहना है कि आपको अकाउंट्स आता है, नहीं आता है, लेकिन हाँ, फिर भी आप अपने अकाउंटिंग मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि इसको क्योंकि पहले मैंने वर्किंग करा तो मुझे ये चीज इतनी सिंपल लगी कि कुछ चीजों को, टैब्स को मैंने चेंज, तो ये मेरे हिसाब से ये इजीली फॉर्मेटिंग भी इजीली हो गई। मतलब इसमें कुछ टैब्स को मैंने ऐड ऑन के लिए बोला, कुछ को मैंने बोला नहीं मुझे ये भी चाहिए, ये फीचर्स भी चाहिए। इसमें गरिमा, हमने एक चीज और की हुई है। हमने क्या किया हुआ है कि जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं, उनके सेल रिपोर्ट को
हम ऑटोमेटिकली इस पोर्टल पे चढ़ा देते हैं और उससे सेल रजिस्टर, इनवॉइस बुक, जीएसटी रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट 100% एक्यूरेसी के साथ जनरेट भी कर देते हैं, जिसमें कोई भी गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमने रॉ को जैसे ही आया वैसे के वैसे उसको प्रोसेस किए। तो ये मैं थोड़ा टेक्निकल बता रहा हूँ आपको कि हमने उसको किस तरीके से किया। तो हमारे पास रॉ भी है, प्रोसेस भी है, तो हम उसका रिकंसिलेशन भी करते हैं कि यार कुछ चीज छूटी है कि नहीं छूटी। तो जैसे आप लोगों से जुड़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि पिछले अगर मैं 2.5 साल का अगर रिकंसिलेशन बोलूं ना, तो मैंने कभी रिकंसिलेशन देखा नहीं है। जो कि अभी अपन जब लास्ट जुड़े थे तो मैं कहा विद इन वीक मेरे पास में पूरे साल भर की रिकंसिलेशन थी। तो उसमें अपने को पता लग गया कि कहाँ पे कौन सा कहाँ पे कोई लैकिंग है, कहाँ पे क्या है। तो ये जो रिकंसिलेशन वाला पार्ट है, ये बहुत मस्ट है ई कॉमर्स के लिए। ई कॉमर्स में क्योंकि इतनी छोटी छोटी और मल्टीपल एंट्रीज होती है कि उसको आइडेंटिफाई करना कि आपने 600 रुपए में प्रोडक्ट अगर किसी को सेल करा है किसी अमेजोन के थ्रू या फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो अब इतना 600 रुपए में से उनके जो मार्जिन हैं जो उनका कट के आपके पास में इन हैंड कितना आ रहा है, तो इन हैंड आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ये आपको कैसे पता चलेगा। तो ई कॉमर्स में ना बहुत मुझे लगता है कि बीटी हॉक उसको जो है ना इजीली मैनेज करता है। जैसे मैं कह रही हूँ विद इन वीक मेरे पास में रिकंसिलेशन रिपोर्ट थी, जो मैंने पिछले 2.5-3 साल में भी नहीं देखी थी, क्योंकि अकाउंटेंट ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है, सीए अपनी वर्किंग कर रहा है। रिकंसिलेशन वाले पार्ट पे आप किसको लेकर आओगे? अब उसके लिए या तो आप एक बंदा और हायर करोगे। हाँ, तो ऑलरेडी जो मेरा एक्सपेंडिचर था वो 1/3 हो चुका है टोटल with the help of BT Hawk. BT Hawk, right? So thanks to BT Hawk. Yes, thanks to BT Hawk. Thank you very much. And well wishes for Fabric Fitur. बहुत बड़ा ब्रांड बने, अभी भी सब लोग जानते हैं ई कॉमर्स पे तो बहुत ही अच्छे से एग्जिस्ट करता है। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि बहुत जल्दी बहुत आगे जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।